सबसे बड़े रुकावट डालने वाले कौन थे? ऐसे वाले कहते थे वो ये हम पे टैक्स दो, ये करो, वो करो, सबमिट करो, ये फलाने ना, ये काम ना करो, वो हराम है, ये जायज़ है, तो मुसीबत बनेगी। ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए भी जो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे वो होंगे सरमायादार लोग, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट यानी सरमायादार, उर्दू में आप लोग सरमायादार कहते हैं। क्या सोचेगा? ओहो इनकलाब आएगा, कोई तहव्वुल आएगा, कोई ऐसा आदमी आएगा कि सब चीज़ें तो तबाह हो जाएगी, बिजनेस तो रह जाएगा, बिजनेस तो डूब जाएगा। ये पैसा तो सारा मैंने जो पूरी जिंदगी में कमाया है पिछले 30-40 साल में, किसी को हैसियत नहीं रहेगी। जब 8 में से पूछा वाला कि ये दुनिया छोड़ देना बेहतर है, इमाम ने कहा नहीं, वो भी गलत है। तो फिर कहा दुनिया में रहो लेकिन दुनिया ही में ना मगन हो जाओ। दुनिया में रहते हुए खुदा ने मुताबिक तरीक़ो इल्लाह में बैन नास, अल्लाह को जो रास्ता जाता है वो लोगों के दरमियान में से जाता है। ये ना सोचो कहीं किनारे से मैं निकल जाऊँगा। अब क्या होता है, मैं आवाज़ बुलंद करूँगा, मेरे पे हर्फ आएगा, वो आवाज़ बुलंद करेगा, उस पे हर्फ आएगा, फिर कोई भी आवाज़ बुलंद करेगा। मज़लूम के साथी मुमिन की हदीस है, ऐ मेरे लफ्ज़ जिगर, मेरे बेटो, ऐ मेरे हसन हुसैन, सूना लिज़ालिम हस्मन वलिल-मज़लूम औना, ज़ालिम के लिए गम गुस्सा बनना, मज़लूम के लिए औन मददगार। क्या होता है इंसान मेरे ऊपर हर्फ आएगा। दूसरी हदीस में है कि अगर तुम्हें मौला अगर चॉइस हमारे पास नहीं है, या ज़ालिम बन सकते हैं या मज़लूम, फिर तो ज़ालिम बनने में कोई हर्ज नहीं है। मौला ने कहा कुन मज़लूमन वला तकुन ज़ालिम। अगर चॉइस ही नहीं है मौला जालिम बने या मजलूम, तो फिर जालिम बन जाए। मौला ने कहा नहीं, उसमें मजलूम बन जाओ, बेहतर है जालिम ना हो। हम ऐसे मकतब के मानने वाले हैं कि जहाँ पे जालिम के खिलाफ बोलना, किसी भी हालत में जुल्म पे राजी ना रहना, क्योंकि जो जुल्म पे राजी होता है उसको ज़वाल आएगा। जुल्म पे राजी नहीं, ज़वाल कैसे आता है? फाइनेंशियली हर तरह की क्राइसिस, और दुनिया से छिन जाएगी, आखिरत भी छिन जाएगी। तो जुल्म का साथ देने से इंसान को सवाल है, नेमतें छीनने लगती हैं। पैसा भी नेमत है, हर तरह की नेमत, औलाद नेमत है, नेमतें छीनने लगती हैं जालिम के साथ। अब ये ज़ियारत पढ़ते हैं, इसी जुमले का तमाम करूँगा। उसमें जुमला आता है कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वालों पे लानत। मैं नहीं कह रहा हूँ, छठे इमाम अलैहिस्सलाम बातें हैं कि कत्ल करने वालों पे लानत, उनकी मदद करने वालों पे लानत। फिर कहते हैं कि वमन रज़ियत बिह, और जो उस पर राजी थे उन पे भी लानत। पूछा नहीं मौला राजी कौन थे? कत्ल करने वाले समझ में आ रहे, वे जो उनकी मदद कर रहे थे। कहा वो जो खामोश बैठे थे। वमन रज़ियत बिह, खामोशी नीम रज़ायत है, कहते ना उर्दू में भी। अलबत्ता शादी के लिए है, जब ज़्यादा पूछते हैं, सवाल करते हैं राजी कि नहीं, वो कहते हैं खामोशी नीम रज़ायत है, नीम है पूरी नहीं। तो ये आप खामोश बैठे हैं, जुल्म हो रहा है, नीम रज़ायत है। मैं तो खामोश बैठा हूँ, मैं तो हिस्सा नहीं ले रहा। जॉर्ज बुश बड़ा प्यारा जुमला कहता है, वो कहता है कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, या आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं। ये इमामत के मामले में बिल्कुल सच्चा है, जुल्म के मामले में बिल्कुल सच्चा है। बेचारे को इतनी अकल तो है नहीं, उसको किसी ने लिख के दिया होगा, कहीं से किसी हदीस से लिया होगा। जुल्म के मामले में या फिर आप जालिम के साथ हैं या मुखालिफ हैं। तरीक़ा जनाबे सैयदुश शुहदा है या सैयद सज्जाद, या कुर्बानी देने या फिर कुर्बानी देने वालों का साथ दें। नहीं तो फिर तीसरा तो रास्ता जालिम का है। खामोशी क्या करना पे जाए, हालात के ऊपर देखें, निगाह रखें। ऐसा ना हो कि जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा हो तो कोई आवाज़ बुलंद ना करे, क्योंकि हमने किसी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। तो वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगारा जितने मोमिन हैं हमारे सबको तौफ़ीक़ देगा, फरमा हम सब की आखिरत का खैर फरमा, बार में इमाम अलैहिस्सलाम को खुशबू राज़ी फरमा, परवरदिगारा इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुल्म में ताजील फरमा, हम उनके आवाज़ अनुसार मशहूर फरमा। परवरदिगारा अगर हमें इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होनी है तो परवरदिगारा हमें उसको हमें अपने तैयार कर दे कि इमाम की ज़ियारत के लिए तैयार हो, इस काबिल बना दे कि इमाम की ज़ियारत कर सके। और परवरदिगारा अगर ज़ियारत नसीब नहीं होनी है तो हमारी किस्मत में लिख दे कि हमें खुदा इतनी तौफ़ीक़ दे दे परवरदिगारा कि हम इमाम की ज़ियारत करें।
بنو خواب میں زیارت کریں پروردگارہ زیارت نصیب فرما. پروردگارہ جتنے بھی شہداء اسلام ہیں پروردگارہ سب کے درجات عالی ہیں ان کو متعالی فرما. پروردگارہ پاکستان کے حالات پر رحم فرما. پروردگارہ وہاں کے نادان مومنین ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے رحمت کا، تجھے واسطہ اپنے پروردگارہ غفور و رحیم ہونے کا، ان سب پہ پروردگارہ رحمت نازل فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار مومن کے والد بیمار ہیں، جتنے مومنین ہیں کوئی بھی اگر عزیز بیمار ہو پروردگار سب کو شفا کاملہ عنایت فرما. پروردگار خصوصاً رسم عرفان کے حالات بہت زیادہ خراب ہے، پروردگار وہاں کے مومنین کی جان مال کے تعلق کی حفاظت فرما، ہماری مسورات کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ایک سورہ فاتحہ اور تین سورہ اخلاص پڑھ کے حاضر میں میرے کے تمام مخلوق کو اس کا ثواب پہنچانے کے خصوصاً افراد کے مخلوق کے اہتمام کیا تبرک کا، اور تمام موجودہ جو پاکستان میں عراق میں جو شہید ہوئے افراد خصوصاً جیسے خان میں ان سب کو اس کا ثواب. سما خراشی کے بہت معذرت چاہوں گا، اگر آپ نے کوئی وقت ضائع کیا ہو تو مجھے معاف فرمائیں گے. 3 مہینے بعد انشاءاللہ زندگی کے لیے ملاقات ہوگی. اگر کبھی اس دوران کسی کی بلا آزاری کی ہو، کوئی جملہ کہا ہو تو قصداً نہیں کہا، جان بوجھ کے نہیں کہا، شاید مجھ سے نکل گیا تو انشاءاللہ اس کو آپ عفو درگزر فرمائیں گے. پاکستان کے حالات جو چل رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کون واپس آئے گا کون واپس نہیں آئے گا. بہرحال میں اپنی صحت سے زیادہ وہاں کے حالات ماشاءاللہ وہاں شہادت کی سیل آئی ہوئی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سیل کے اندر جا رہے ہیں کہ شاید نہیں حساب ہو تو باہر ہو گیا تو فری ہو گیا. تو بہرحال شہادت جو ہے وہاں پہ اس وقت تقسیم ہو رہی ہے اور حالات اور بدتر ہوں گی. خصوصاً جو ہے پنجاب میں اسی میں بھی اس کو پھیل سکتا ہے. ایک مہینے کے اندر محرم کے بہت زیادہ سخت حالات کی توقع بری کی جا رہی ہے تو دعا کریں کہ مومن خدا حفاظت کرے. محمد و آل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى المستشهدين معك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزفار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، عليك تحية والثناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا طامع الكفر والطغيان، عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل